उसको ना अलग ही बिहेव कर रहे हैं, उसके घर वाले उसको संभाल रहे हैं, पीछे हनुमान चालीसा चल रही है, अलग ही बिहेव कर रहे हैं। भाई एक औरत प्रॉपर यूं देखा उसने ग्रिल पे हमें, और यूं जैसे हमें शुरू में 3-4 नारियल दिखे थे ना, वो 15-20 हो गए एकदम से ही। अच्छा, जहाँ पे हमने देखा मैंने कहा इतने सारे नारियल, यानी कि इतनी सारी यहाँ पर लोगों ने स्पिरिट्स तो जो है छोड़ी हुई है। हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। भाई इस जनता ने जो ये वाला जो पॉडकास्ट खोला ना, आप लोग को मैं कह दूँ, आप लोगों से हमें बहुत खास अलग प्यार है। आप लोग जो हमारे हॉरर पॉडकास्ट को इतना प्यार दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस पॉडकास्ट को प्लीज़ लास्ट तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं। तो आज हमारे साथ फिर से मौजूद है हमारे भाई दीप वर्मा भाई। थैंक यू भाई स्वागत है आपका भाई। YouTube चैनल द रियल वन से हमारे भाई हैं और बहुत ही खचाखच बढ़िया कंटेंट ये निकालते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भाई के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग 2-3 हॉरर एक्सपीरियंस हैं, होते रहते हैं, जाता रहता हूँ। भाई एक तो भाई का जज्बा भी ऐसा है ना कि पंगा लिए बिना मानते नहीं, और अब जब से आप लोग बढ़िया रिस्पांस दे रहे हो पॉडकास्ट पे, तो भाई के साथ हमने ऐसी ट्यूनिंग बैठा लिया कि भाई जी आप जाते रहो, आप बढ़िया एक्सपीरियंस लेते रहो और फिर यहाँ आके बताते रहो। मैं तो चाहता हूँ भाई भी मेरे साथ एक्सपीरियंस ले। हाँ यार वो वाला एक तो हमने एग्जीक्यूट कर दिया है, एक रह रहा है जिसमें हमें टाइगर लेकिन मजा आया था भाई, बहुत ही नया एक्सपीरियंस था वो शमशान घाट पे शूट करना। फटी हुई थी लेकिन वो लकीली बढ़िया निकल गया। आपने हमें कॉन्फिडेंस दिया। नहीं भाई, मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे हम पॉडकास्ट करें, हाँ कि मजा आ जाए। आप नहीं होते तो वो नहीं हो पाता पॉडकास्ट, सच बता रहा हूँ भाई। आज के पॉडकास्ट में भी उसी की तरह बहुत इंटरेस्टिंग बातें होने वाली है। आपके साथ 2-3 किस्से हैं वो आप बताने वाले हैं, और ऑडियंस को मैं बता दूँ आज हम कुछ कॉन्स्पिरेसीज की बात भी करने वाले हैं। वन ऑफ देम इज रॉथशाइल्ड फैमिली, जिसके बारे में काफ़ी लोगों ने इंटरनेट पे बहुत कुछ सुना है, पढ़ा है, बट आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और वाइल्ड लाइफ की बात ना हो, अगर जब दीप भाई आते हैं ऐसा हो नहीं सकता। हाँ वो लास्ट में होगा। वो लास्ट में। हॉरर तो है ही है, तो हॉरर से ही शुरुआत करते हैं। हॉरर से शुरुआत करते हैं। कुछ ऐसा सुना दो कि रोंगटे ऐसे खड़े हो जाए। रोंगटे भाई मेरे भी खड़े हो गए इस बार। और मैं अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट किस्सा जो है ना, वो अब तक होटल अंबाला को मानता रहा हूँ। लेकिन मैंने पिछले पॉडकास्ट में शायद बात करी थी हमने भूतेश्वर महादेव जैसलमेर के बारे में। हाँ भाई मैं वहां पर गया, अब वो पेंडिंग था काफी टाइम से। अच्छा पहले तो मैंने उसके बारे में ना बहुत ज्यादा रिसर्च करी कि भूतेश्वर महादेव है क्या। तो अब जैसे कि बताते हैं ना महादेव, ये महादेव का एक ऐसा रूप है जो भूतों को संरक्षण देता है। संरक्षण मतलब मोक्ष प्राप्त करवाता है भूतों को। अच्छा। अब जैसे कि और आप भूतेश्वर महादेव टाइप करोगे ना, तो सिर्फ जैसलमेर में नहीं, ये 7-8 है इंडिया में। अच्छा। और इसके बारे में और डीप जाएंगे ना, ये किसी को नहीं पता ये बातें, इसके बारे में और डीप जाएंगे ना, तो ये एक डायमेंशन है, ये एक दरवाजे हैं दूसरी दुनिया में कनेक्ट होने के लिए। जिस बुरी आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं हो रहा हो या फिर कुछ भी ऐसा हो रहा हो, वो यहाँ पर आकर नारियल पे बिठा के उनको लेके आते हैं और उनको मोक्ष प्राप्त करवाते हैं। नारियल पे बिठा के मतलब उनकी फैमिली लेकर आती है या कैसे? अब जैसे कि कोई पोजेस है किसी भी आत्मा से, भूत से, तो वो नारियल पर मंत्रों के द्वारा उसको बिठवाते हैं और वहां पर छोड़ के जाते हैं ताकि वो अपना मोक्ष प्राप्त कर सके। अच्छा। बेसिकली भूतों, जिन्नों, बेताल और भ्रम राक्षस, इनका आखिरी जो उद्देश्य है ना, वो मोक्ष पाना है, ताकि वो जाके दोबारा से एक साइकिल किसी योनि में फिर से आए और साइकिल एक दोबारा चल सके। और यहाँ पे पितरों का भी होता है कि उनको भी मोक्ष प्राप्त। हाँ भाई, यहाँ पर पितरों का भी होता है। और मैंने बताया था पिछले 5000 से ज्यादा यहाँ पर समाधि है। अच्छा। जो कि हमारे जो थे पूर्वज या फिर जो धर्म संत थे, वो यहाँ पर समाधि ले चुके हैं। उनका कहना यह था कि वो मौत पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। क्या बात कर रहे हो? जैसे कि मैं बताता हूं, मंत्रोच्चारण के द्वारा हम ये सब चीजें सिद्ध कर सकते हैं। अब जैसे कि हम बात करते हैं, इसको पहले ना थोड़ा सा साइंटिफिकली समझते हैं चीज है क्या। क्या होता है, हमारी बॉडी में कई टाइप के सेल्स हैं, ठीक है। एजिंग के साथ साथ वो सेल्स वीक होते रहते हैं, इसलिए हमारी एजिंग हो जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि जो हम मेडिटेशन करते हैं उसके द्वारा हम अपने चक्रों को खोल सकते हैं और अपनी इंद्रियों पे काबू पा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे महंत थे जिन्होंने अपनी इंद्रियों पे काबू पाया और वो इमॉर्टल हो गए। एक टाइम के बाद आकर उनका भी मन उब गया इन चीजों से, तो वो समाधि लेते हैं। जैसे कि प्रभु श्री राम ने भी ली थी। कोई समाधि लेता है धरती में बैठकर जब 5वां स्तंभ गाड़ा जाता है, कोई समाधि लेता है नदी में।
हमारे श्री राम ने नदी में समाधि, तो यहाँ पर 5000 से ज्यादा महंतों ने समाधि ली गई थी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा थी यहाँ पर। और ये जिस जगह है ना, ये एक ऐसा रिमोट एरिया है जैसलमेर के एक ऐसे कोने में। अब आप पैरानॉर्मल साइंस की बात करो ना, तो हम बात करते हैं कि रात को ही क्यों भूत दिखते हैं, दिन में क्यों नहीं दिखते। तो पैरानॉर्मल साइंस की जो एनर्जीज होती है ना, ये रात को लाइट हो जाती हैं हमारी, जैसे लाइट्स हो गई, साउंड एनर्जी हो गई, बहुत सारी ऐसी एनर्जी हो गई जो रात को लाइट हो जाती है। तो रात को ये इसलिए ज्यादा एक्टिव हो पाती है। अच्छा। भूत पिशाच, वहां पर ऐसी एनर्जी एक्टिव होती ही नहीं है जो उनको डिस्टर्ब करे। और मैंने बात करी थी पिछले बार कि 1.5 साल पहले मुझे एक वहां पर पंडित जी मिले थे। वो पंडित जी भी वहां से छोड़ के वहां से सब कुछ जा रखे हैं। अच्छा, इससे वहां पर कोई नहीं रहता। हम दिन में भी गए थे, पूरा का पूरा अबेंडेंट पड़ा हुआ था। तो मंदिर में कोई पंडित कोई ही नहीं है भाई, वो मंदिर अबेंडेंट हो गया। और ऐसा है क्यों, ऐसा क्यों है? मतलब वहाँ पे कुछ महसूस होता है? एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। अच्छा। तो भाई जैसे आपने बोला कि कोई नेगेटिव एंटिटी को नारियल पे लग के वहाँ पे ले लाया जाता है, तो फिर उनकी प्रक्रिया कौन करता है, कैसे हटता, कैसे वो होता क्या है? जैसे कि हमें अगर कुछ ऐसा करवाना है, हमारे ऊपर कोई पोजेशन आ गया है, फिर हमारे घर से कोई पोजेस है, तो वहीं के पंडित से, लोकल पंडित से हमारे, उसको नारियल के ऊपर बिठाया जाता है और वहां पर वो छोड़ के वो चले जाते हैं। अच्छा, वहाँ पे वो रहते वहां का बस नहीं? एक रूल है, और वहां पर वो लिखा भी है, और वो पंडित ने भी बताया था कि वहां पर जाकर ये नहीं बोलना चलो, वरना वो आपके साथ दोबारा चल जाएगा या आ जाएगा। अब हम वहां पर पहुंचे भाई दिन में, पहले तो लोकेशन देखने के लिए। अब दिन में हमने देखा भाई बहुत सारे नारियल रखे हुए थे। अच्छा। और हम 2 ही जने गए, मैं और मेरा कैमरामैन जो है दोस्त। हम जाते हैं, पहुंचते हैं, सब कुछ नॉर्मल। और यहाँ पर हमें लोकल्स ने बताया था यहाँ के जो जानवर है ना, वो भी बड़े जो है अलग बिहेव करते हैं भाई। यहाँ पे जो कबूतर है ना, ये आप पे अटैक करने के लिए आएंगे रात को। क्या बात कर रहे हो? ये मेरे साथ हुआ है, ये ऑन रिकॉर्ड है सारा। क्या हुआ था आपके साथ? मैं जैसे ही घुसा हूं, कई सारे कबूतर आ गए भाई मेरे ऊपर अटैक करने के लिए, और अजीब आवाजें निकाल रहे हैं। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया? कैसी आवाज? पहले ही फट गए, मतलब अजीब सी पिश 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 की आवाज आ रही है। और बैठो, जैसे हमने उसमें झांका, एक बहुत बड़ी वो थी वेल बनी हुई, हमने उसमें झांका। मैंने कहा भाई इसमें क्या है? लाखों की संख्या में भाई कबूतर ऊपर उड़े रात को, जबकि वहां पे चमगादड़ होने चाहिए थे, और व्हाइट कलर के कबूतर। वाइट? हाँ, और वो मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आए सारे। वैसे कौओं के लिए कहा जाता है कि भाई वो ज्यादा एसोसिएटेड होते हैं डार्क एनर्जी से। भाई अब ये तो कबूतर पहले वैसे पक्षियों के लिए कहा जाता है, पर्टिकुलर जो बात कही जाती है ना, वो पक्षियों के लिए कही जाती है। जैसे कि अब ब्लैक मैजिक में भी कबूतर वबूतर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है बलि के लिए। बलि के लिए। तो हम वहां पे पहुंचे भाई रात को शूट करने। दिन में सब नॉर्मल था? दिन में सब नॉर्मल था, कोई आपको फील नहीं हो कुछ रहा? नहीं फील हुआ ऐसा, बस ये था कि कोई है क्यों नहीं यहाँ पर, इंसान नहीं है हाँ, कोई। और वो गाँव से थोड़ी दूर है या आते जाते? 80 किलोमीटर चारों तरफ कुछ नहीं है। अरे बाप रे। हाँ, लाइट भी नहीं है वहां पे। वो जैसलमेर का बहुत एक रिमोट एरिया है जहाँ पर कोई एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती और कुछ। अब मैंने पहुंचा आराम से भाई रात को, मैंने कहा भाई चलो देखते हैं चल के क्या है क्या नहीं है। मेरे दिमाग में था लेकिन कि हमें कुछ ना कुछ कंटेंट यहाँ से जरूर मिलेगा, क्योंकि ये मोस्ट वांटेड लोकेशन है। 5000 से ज्यादा यहाँ पर वैसी हमारे जो समाधि है, और यहाँ नारियल में बिठा के लाते रहते हैं बंदे। अब उस जगह ना एक एरिया है जो नॉर्थ में है, वो नैरो होता जाता है और वहां पे बहुत अंधेरा है, वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हम। जैसे ही वहां पर पहुंचते कोई आवाजें आने लग जाती हैं, कुछ ना कुछ। अब हम नॉर्मल सब कुछ जा रहे हैं करते हुए, कबूतर डैम पे अटैक किया, ये सब कुछ किया। एक तालाब है जहाँ पर बहुत सारे नारियल रखे हुए थे और बहुत सारे लोगों के कपड़े थे। मतलब वहाँ पर आपको जैसे कि जिसको भी वो नारियल में छोड़ के जाते हैं ना, उनका सब सामान भी वहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा। और ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो कि लोगों के यूज़ में आ सकती थी, बिल्कुल ब्रांड न्यू जूते, बेल्टे, लेकिन वहाँ से कोई उठा के नहीं ले जाता उनको, इतना रिमोट होने के बावजूद भी। अब हम वहाँ पर पहुँचे, मैंने देखा भाई, मैंने कहा पहले तो नारियल देखते हैं कहाँ कहाँ पड़े हैं। वो नारियल भाई ऐसे थे, पहले एक रखा हुआ है, फिर 2 रखे हुए हैं, 3, 4 ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं उधर को, एक ही लाइन में। एक ही लाइन में। तो मैंने कहा चलो आगे चल के देखते हैं भाई। अब जैसे ही मैं ना उस अंधेरे एरिया में पहुंचा हूं ना, जहां पर बिल्कुल कुछ बहुत डार्क है, जहां पे मेरा दिमाग है ना भाई सुन हो गया। मैं ऐसे खड़ा हूं पागलों की तरह, ना मैं कुछ सोच पा रहा हूं, ना मैं कुछ बोल रहा हूं मुंह से,
मैंने सब इनके मैंने इससे बोला राकेश कि यहाँ पर कुछ आवाज़ें आ रही हैं, एकदम से रोने की आवाज़ें आती हैं किसी की। क्या बात कर रहे और ऐसा लगा जैसे कि टाइगर आता ना, जब सारे जानवर जंगल के कॉलिंग करते हैं, मोर, कुत्ते, सियार, भेड़िए सब एक साथ कॉल करने लगे बहुत लाउड। और एकदम से ही भाई कोई एक पूरी वाइट शैडो, एक जो मैं बता रहा हूँ ना समाधियाँ हैं, वो समाधियाँ प्रॉपर बनी हुई हैं और उनके ऊपर नाम लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है कि किसके कौन यहाँ पर किसने समाधि ली थी, कब पैदा हुआ था, कब समाधि ली। और उसने मेरे को पीछे से ऐसे झाँका एक बंदे ने और ऐसे हो गया। मतलब वो शैडो या वो फेस था क्या था? भाई वो है ना बस कोई बहुत बड़ी ब्लैक चीज थी। अच्छा, मेरे को एक बार को लगा भी लाइट की शेड्स होगी, जो भी होगा, जो हम लाइट कर रहे हैं पीछे से, जो भी है उसकी, लेकिन उस टाइम भाई ऐसी हालत हो गई ना। कैमरा में रिकॉर्ड हुआ वो? हाँ उस टाइम आपको लिटरली दिखा है, मतलब महसूस हुआ है और प्रॉपर देखा है कि कोई देख रहा है बस। प्रॉपर। तो भाई मैं इतना ज्यादा डर गया ना, क्योंकि मेरा अब जैसे कि जो एनर्जीज होती है ना, ये आपको कंप्रेस कर देती है। जैसे मैंने बताया था ना, जैसे 10th का रिजल्ट आने वाला ऐसी फट जाती है, ऐसे फट गई। और मैंने सीधा मतलब वहां से बाहर निकल गया। अब राकेश और मैं पूरे रास्ते ये बातें करते हुए जा रहे हैं भाई कि ये जगह ठीक नहीं है, कंटेंट के लिए जान जोखिम में डालना ठीक नहीं है, वैसे मर जाए, कुछ हो जाए, कुछ ये ठीक नहीं है भाई, चलते हैं, बड़ा रहने दे, छोड़ इसको। अभी तक आप मंदिर से बाहर निकल गए हो? निकल गए भाई, हम निकल गए वहां से। ठीक है। रात के 12:30-1 बज गए और हम निकल गए वहां से। रोने की आवाज बंद हो गई थी अपने आप जब वो ये नहीं। मूवमेंट हुई? आए जा रही आए जा रही है कंटिन्यू, थी। बच्चा रो रहा है, लेडी रो रही है, लेडी कौन? रो रही है। लेडी रो रही है, प्रॉपर आवाज आ रही है। और फिर हम निकल गए वहां से। मैंने ये सोचा कि भाई छोड़ इसको, बंद कर देते हैं। अब एक रात और थे हम, पता नहीं अगली रात क्या है मेरे दिमाग में। मैंने कहा चल यार एक बार और चलते हैं। अच्छा भाई, आप भी तो भाई, ये शेर कहाँ से आदमी ला हो। रहे हो? आप भी तो शेर आदमी हो। भाई मैं बिल्कुल तो ही। ये इमेजिन नहीं कर पा रहा कि रोने की आवाज आ रही है सिर्फ कानों में और अंधेरा है चारों तरफ, कोई दिख ही नहीं सुन रहा। के आदमी ये तो दोबारा डिसाइड करे जाने का, आदमी भगले नहीं, फटले मैंने उसकी मौत निकल जाए लोगों नहीं, का। पहले हम यही बोल रहे हैं कि भाई हम घंटा नहीं जाएंगे यहाँ पर पहली रात। मैंने कहा भाई ठीक है, हर जगह ऐसे ही बोल रहे हैं हम आपस में, जैसे मैं यार दोस्तों में बता रहा हूँ अपने बात कि अरे छोड़ साली यार, दुनिया भर की लोकेशन रही साली, कहीं और कुछ और दिखा देंगे, कुछ और कर लेंगे, फेक कर लेंगे चाहे, लेकिन यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ है। लेकिन भाई अगले दिन शाम को पता नहीं क्या हुआ, बैठे बैठे मैंने कहा आज लास्ट नाइट है यहाँ पर हमारी जैसलमेर में, चले एक बार और। भाई जो आप ये जाते हो फिर से, अब आपको दिख गया वहाँ नेगेटिव एनर्जी इस लेवल की फट भी चुकी है, जब फिर से सोबर जाते हो, नशा करके जाते हो, गूदा कहाँ से आता है ये? भाई अगर नशा करके जाएंगे ना तो फिर तो सारा कुछ दिख ही जाएगा। मन में बस ये होता है कि मैंने जैसे पहले भी बताया था कि पैरानॉर्मल जब इन्वेस्टिगेशन आप करते हो ना, आपके मन में ये होता है कुछ ऐसा एविडेंस कैच हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जो भी एक डाउट है ना, क्वेश्चन मार के वो हट जाए, कुछ दिख जाए। अब भाई दोबारा पहुंचे हम वहां पे। अब जैसे ही पहुंचे हम, हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है गेट के द्वार में। ये आपको पहले नहीं दिखी थी? पहले ये मतलब हमारे फर्स्ट टाइम नहीं दिखी थी, ये सेकंड टाइम दिखी। क्या बात कर। हाँ, अब हमने भाई, मैंने कहा मैं वहीं पे कैमरा में बोलूँगा हनुमान जी वो आपसी ऐसे ही लियाना जैसे जा रहे हैं। जा रहे हैं। और भाई इतनी गंदे लेवल पे खटी हुई थी ना कि दिमाग में था कि कुछ तो दिखा है, लेकिन अगले दिन है ना जैसे सोचते हैं ना, डाउट आया साला कुछ ऐसा तो नहीं था कि वो शैडो हो, कोई बन गई हो, लाइट की रिफ्लेक्शन हो, कुछ हो, ऐसा कुछ दिख गया हो। और वो मेरे को दिखा था, मेरे कैमरामैन को नहीं दिखा। अच्छा, फर्स्ट डे। अब सेकंड डे जाते हैं हम, और सेकंड डे वो नारियल बढ़ गए। और बढ़ेगा मतलब एक की जगह 2, 3 की जगह 4 ऐसे, या फिर लाइन जैसे और हमें बढ़ शुरू गई? में 3-4 नारियल दिखे थे ना, वो 15-20 हो गए एकदम से ही। अच्छा, जहाँ पे हमने देखा, मैंने कहा इतने सारे नारियल, यानी कि इतनी सारी यहाँ पर लोगों ने स्पिरिट्स तो जो है छोड़ी हुई हैं। अब एक जो मैं बता रहा हूँ ना, जहाँ पे डार्क साइड थी, जहाँ पे जगह थी, हम वहाँ पर पहुँचे। मैंने कहा यहाँ जाते हैं, आज जो भी देखी जाएगी सारी। ये वीडियो के एंड की बात बता रहा हूँ, इस समय पहले आवाज़ें आ जा रही हैं सारी, जानवर कॉल्स कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। हम पहुँचे, और भाई मैं जैसे ही उस अंधेरी जगह पे पहुँचा ना, और जैसे ही हमने लाइट मारी, कम से कम 10,000 नारियल का एक पहाड़, क्या बात कर रहे हो? वो रिकॉर्ड है सारा। 10,000 नारियल? 10,000 नारियल का एक पहाड़ बना हुआ था,
जो कि नारियल ही नारियल भरे पड़े हैं, यानी कि वो सारे नारियल पे कोई ना कोई कहीं ना कहीं से देश विदेश से कोई ना कोई बिठा के लेके आया और यहाँ पर छोड़ा है। और इस टाइम लेकिन आपको रोने की आवाज आ रही थी सेकंड डे भी? सेकंड टाइम उस टाइम नहीं आई मेरे को रोने की आवाज़, लेकिन जानवर बहुत ज़्यादा कॉल कर रहे थे। ठीक है। और जैसे ही हमने वो देखा ना, एकदम से ही मेरे साथ में एक पेड़ था और मुझे ऐसा लगा वहाँ से आवाज़ आई "श्श", और मैंने देखा उधर को और मेरे को कोई पेड़ के पीछे छुपा दिखाई दिया। बहुत मोटा तना था एक, और फटके हाथ में आ गई मेरी। दिखाई दिया आपको? प्रॉपर दिखाई दिया। क्या चीज थी? एक शैडो की उसके पीछे छुपा है, जैसे कोई ऐसे देख के छुपा हो। हाँ। अब मैंने देखा, मैंने कहा यार ये क्या है, साला ड्रामा। फटके हाथ में आ गई, मैंने राकेश को बोला, मैंने लाइट मारी था। अब लाइट मारी और साथ साथ ऐसा हो जा रहा था कि जो हमारी बैटरीज है ना, वो पता हो जाता है जैसे कि हम इतने टाइम से शूट कर रहे हैं कि 8 घंटे चलेंगी, 3 घंटे चलेंगी, 2 घंटे चलेंगी, साढ़े आधे घंटे में ड्रेन हो रही है बैटरीज। हमने देखा यार को, मैंने यार पेड़ पे तो कुछ नहीं है, लेकिन पेड़ पे 2-3 बड़े-बड़े कपड़े लटके हुए थे, जो कि हमें आते समय पेड़ पे कुछ नहीं। अरे व्हाइट कलर के शॉल लटके हुए। हाँ। मैंने कहा ये क्या है भाई? मैंने कहा चल कुछ नहीं, फिर इनकी बहन की आँख ऐसी। मन में ये रखना पड़ता ना उस टाइम, इनकी बहन जो क्या भी देखी रखते हो? जाएगी क्या भाई। बोलते हो? क्या हैं? सोचते हो? ये सोचता हूँ, मन में सोचते हो, बोल देते हो? मन में सोचता हूँ। बोल दिया तो वो ना बोल दे कुछ आगे से। अब मैंने बताया ना कि मैं थोड़ा ऐसा बंदा हूँ, कोई और क्या होगा, जैसे किसी को दिखा कि भाई यहाँ किसी ने देखा है, वो भगलेगा। मुझे जानना था कौन वो भाई, ये था कौन, मतलब ये है क्या? कौन है? ये था क्या कौन चीज़? साला हाँ। जो अभी देख के चला गया। हाँ। मैंने कहा भाई मैं इसे देख बहन भाई को, जो भी था ये पीछे जो भी छुपा है इसे देख भाई को। तो उसने भाई राकेश ने लाइट मारी इधर से, कोई साला पीछे था नहीं। मैंने पेड़ पे देखा पूरा, और पेड़ पे कम से कम 20-25 कबूतर बैठे और बिल्कुल शांत। और जैसे ही हमने उनको देखा और वो बड़ हमारी तरफ, मैंने कहा अरे भाई आपकी तरह से अटैक किया और उन्होंने? भाई बड़े गंदे लेवल पे। क्या चोंच वोच भी मारी क्या? नहीं चोंच नहीं, मतलब एकदम पास से से इधर उड़ आ रहे गए, हैं जू 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 करते हुए, और पता नहीं साले अलग ही आवाज निकाल रहे हैं। और फिर वापसी, मैं इधर आया तो साले के इधर ही धुआं 1-2 उड़ तो हो रहा है यार। अरे तेरी। इतने में ही हम और बातें करने लगे। वहां पे एक महादेव की छोटी सी प्रतिमा रखी हुई है, जो भूतेश्वर महादेव के रूप में रखी हुई है, जो भूतों का संरक्षण देते हैं, जैसा मैंने बताया। अब वो आगे उधर एक छोटी सी है ना बत्ती जल रही थी। मैंने कहा इधर को देखते हैं। मैंने मंदिर के अंदर झाँक रहा पूरा ऐसे ऐसे। इतने में ही भाई मेरा जो कैमरामैन है राकेश, इसने बोला भैया साइड में मत देखना। अच्छा। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा बाहर चलो, साइड में मत देखना। मैंने कहा हुआ क्या? और अपने तो चूतड़ों में चूल्हा भाई। हाँ। दिल्ली वाले लौंडे, ये नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहीं जाएंगे। साइड नहीं देखना, कहाँ नहीं देखना। जैसे ही मैंने भाई साइड में देखा ना, प्रॉपर एक वाइट कलर की शैडो, प्रॉपर वो एक जो मकबरे बने हुए थे ना, मैंने बताया ये सारे, वो उसके ऊपर खड़ी है, और वो उसके ऊपर से दूसरे उस पर कूद दी। मतलब उसका कोई ह्यूमनली आकार नहीं है। ह्यूमनली आकार नहीं है, शैडो है वो प्रॉपर। हाँ। और अब एक लगा लो जैसे कि फॉग है, फॉग आपको दिख रही है कुछ ऐसे ह्यूमन शेप में बनी हुई है, और वो कूद जाए साड़ी। अरे भाई साहब, बस भाई इतना होने दे। और हम तो भाई वहां से ऐसे भागे भाई, आंखें वाखें थी, कुछ था, बाल भाई बाल? इतना तो दिमाग में ही नहीं है कि था क्या साड़ा। इतनी आप सोचो ना ऐसी जगह पे आप बट खड़े हो। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि गाड़ी खराब हो गई या कुछ, पीछे नहीं आई वो आप? ऐसा कुछ नहीं हुआ। पीछे वहां से लेकर और होटल तक करीब होगा 28-30 किलोमीटर कंटिन्यू हनुमान चालीसा चलाते चले गाड़ी में। अच्छा। भाई लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, जैसे ये हुआ राकेश भाई ये कैमरा के पीछे बैठे हैं, ये हुआ भाई, आप चलो वर्ड रोक कैसे सकते हो अपने मुंह से? नहीं रुका ना भाई। मतलब ये चलो, तो हो सकता है चल चल चल, ये भी आ चलो, जाएगा। ये तो आएगा ही कि चलो निकलो यहाँ से भाई। हाँ, बहुत बोला भाई ये तो आया नहीं कोई आपके साथ? अभी तक तो भाई ऐसा लगा नहीं। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, उसके बाद है ना मेरे साथ 10-15 दिन ऐसी सीन रहा कि मैं बड़ा लो रहा यार। अच्छा। हाँ, मैंने ना कुछ शूट करा, ना कुछ कंटेंट करा, ना काम धंधे में मन लगे, पड़ा रहा मैं अपने घर में सारा। ऐसा लगा पता नहीं कोई चीज दिमागी, मतलब
जैसे हो नहीं जाता कि हावी हो रही थी हमें आप कभी कभी लगता है कि क्यों उदास है भाई, पता नहीं पता नहीं यार, मन नहीं लग रहा। मन नहीं लग रहा, तो अच्छा नहीं लग रहा कुछ, ऐसे फटी पड़ी रही कई दिन तक। फिर एक है हमारे थोड़े से ज्ञानी बाबा, उनकी मैं थोड़ी सी मानता हूँ बातें, उन्होंने मेरे को बोला तू जा भाई एक बार गंगा जी में बोतल आ। और ऐसा कुछ बताया जैसे बता देते हैं कि वहां से कुछ आ गया है, कुछ है? ऐसा मैंने उनसे पूछा ही नहीं ना मैं उनसे मिला, मैंने फोन में बताया उनको, मैंने कहा ऐसे से है ये। पर ऐसे संत जैसे और संत उस दिन के होते बाद भाई मेरे घर वाले भी बड़े खिलाफ से हो गए मेरे, रहने दे तो मैं बड़ी लकड़ लेनी जरूरी है, भाई बात तो सही है, छोड़ दे ये सब सेकंड चीजें। टाइम जाना ही अपने आप में एक लकड़ी लेने के बराबर है। हैं। भाई आप में तो खड़ा बाल है, चलो। नहीं वो कह रहे छोड़ दे सब चीज, रहने दे, मत जा, अपना मत कर, छोड़ दे, कुछ और देख। क्या है क्या है, और सच बताऊं तो YouTube से आपको ही पता है क्या है भाई, कुछ नहीं है, पैशन है ये तो अपना जो फॉलो कर रहे हैं। आपके लिए तो कुछ नहीं है ये। तो मैंने कहा भाई अपना छोड़ो, अपना अपना चलते हैं अपना। भाई गलत सीन हो गया। फिर नहा के आए गंगा जी में। गंगा जी नहा के आया, और मैं बताता हूँ क्या हुआ, 12-13 दिन से ना मेरे साथ ऐसा हो रहा था। अब मैंने आपको बताया कि मैं अपना रिजॉर्ट खोल रहा हूँ वहाँ पे, हाँ। और मेरा जिम है इधर, तो मेरे को जिम को बाइंड अप करना था। बहुत टाइम से मैं सोच रहा था इसको या तो सेल आउट कर दूँ या किसी को उसको फेंके बिल्कुल, जो भी है मैं चल जाए इसमें। अब भाई रोज डील्स हो रही है, कल परसों ना नुक्कड़ ये सब हो जा रही है भाई। और भी 1-2 फ्लैट्स की डील चल रही थी भाई, कल आएंगे पेमेंट, ये नहीं आएगी वो नहीं आएगी, और बड़ा बंदा डिप्रेशन में, समझ रहे हो ना आप? काम नहीं बन रहा, काम नहीं बन ये रहा है, हो कुछ के ही। नक्की हो, हाँ एक तरफ नहीं हो रहा। भाई मैं गया गंगा जी, मैंने कुछ नहीं करा भाई, बहुत ठंड हो रही थी वहाँ दिसंबर में, सोच सकते हो ना क्या ठंड होगी। बिल्कुल भाई। लेकिन तुम्हारा भाई रात के 12 बजे नहाया है। ऐसा बोला था उन्होंने फोन पे कि 12 बजे नहाना है। नहीं मैं पहुंचा ही 12 बजे था, हाँ। ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने। मैं रात के 12 बजे नहाया भाई, 4-5 डिग्री टेम्परेचर होगा कोई तो आप एकदम ही चले गए, पहले पैर डुबाए? ना। मैं तो भाई मैंने कहा साड़ी जो होगी देख, मैं ऐसे बोलते हैं रस्सी बांध ले, साड़ी खींच लियो, अगर ना आऊं तो जम जाऊं तो। लेकिन एकदम से नहाया भाई, निकला मैं भाई। अब सच में भगवान होते नहीं होते मुझे सच में नहीं पता, लेकिन मैं अपनी गाड़ी तक नहीं पहुंचा था, मेरे पास 2 फोन आ गए भाई, वो पेमेंट कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करें और क्या कैसे, भगवान कसम, रात को क्या बात। भगवान कसम, और दोनों पेमेंटें आ गई मेरे अकाउंट में। अरे तेरा वाह, ये चीज हुई भाई। तो कमाल की चीज है भाई। भाई हम जैसे टिक ना पाए उस जगह जहां आप गए हो भाई, हम तो पहले, आप तो दूसरे दिन चले गए। नहीं लेके जाऊंगा भाई। भाई जी भाई ना पॉडकास्ट का लालच ना किसी का लालच, वहां नहीं जाएंगे, कुछ हो जाए। और क्या भाई, लेकिन नहीं भाइयों को टाइगर दिखा के लाएंगे। टाइगर तो देख, टाइगर तो 100% श्योर हम देखेंगे पक्का। पर भाई बहुत अलग ही चीज हुई है चलो ये आपके अच्छा साथ। हुआ भाई, होता है। रिजल्ट आपको तुरंत ही दिख गया, पॉजिटिविटी का, नेगेटिविटी का भी, पॉजिटिविटी का भी। कई सारे है ना। अब जैसे कि भाई मेरे साथ पहली बार जो सीन हुआ था आपका अम्बाला होटल में, उससे पहले हॉन्टेड ब्लॉगर के उस पे जाते थे, देखते थे सारा कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, आ जाते थे। जब कुछ महसूस हुआ तो उसके बाद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का कोर्स करा प्रॉपर। ये सब चीज़ें होने के बाद ना, मैंने 1-1.5 साल पहले ही मेरे साथ और भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई, तो जो उसके बाद मैंने ना भाई शिव पुराण, गरुड़ पुराण, रामायण पूरी पढ़ी। उसके बाद बहुत पॉजिटिविटी मिली लाइफ में। तब ये समझ में आया कि आप कितना भी नेगेटिव चीज़ों के पास चले जाओ, लेकिन इनसे ऊपर कुछ नहीं है। भगवान जो है ना, इनके आगे कुछ भी नहीं है। आपके मन में एक ऐसी महाशक्ति होनी चाहिए, ऑरा, जिसको हम आजकल नाम दे देते हैं ऑरे का। आजकल के बच्चे हैं जो ये, मम्मी एक बार जला देना, सुसु करने जाना है, और आपका आपके ऑरे पे सर एनर्जी, जो आपकी अंदर की एनर्जी है ना, अगर उससे स्ट्रॉन्ग कुछ चीज नहीं है तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। भाई ये सब चीज पढ़नी चाहिए आम इंसान को भी, क्योंकि आती है भाई, शक्ति आती है इन चीजों बिल्कुल को पढ़नी पढ़ के। चाहिए। आज तक मैं बहुत ज्यादा नास्तिक था। मैं हमेशा ना हर चीज बंदों से क्वेश्चन करा करता था, क्या है राम, क्या क्या दिया है हमें? कोई इंडिया को गरीबी से लिकाड़ा हो भाई, खुद की लुगाई कोई लेके चला गया था, वो अपने आप तो छुड़ाएंगे। लेकिन रामचरित्र जब मानस पढ़ी ना भाई, अलग चीज है। तब समझ में आता है कि राम, देखो गरीबी अमीरी धर्म जात जो भी है, ये सब कर्मों का हिसाब किताब है, वो उसके हिसाब से चलता रहेगा। राम जो तुम्हें इंस्पिरेशन देते हैं ना, वो है उनके किरदार को इंप्लीमेंट करना। अगर आपने वो कर ली तो शायद आपको जिंदगी में कुछ करने की जरूरत पड़े ही ना। सही बात है भाई। हम तो कहीं से कहीं तक लागे तागे भी नहीं है उनके,
भाई ये तो बहुत ही क्रेजी कहानी होगी आपकी। इसके अलावा और कुछ हुआ है, आपने कुछ देखा या फिर और कुछ एक्सपीरियंस किया हो? बहुत ही ये जो मैंने आपको अभी स्टोरी सुनाई है ना 10-15 दिन 20 दिन पहले की है, अरे भाई तो ये अभी मेरे साथ हुआ है। लेकिन है ना, मेरे को बहुत सारे बंदे काफ़ी सारी स्टोरीज भेजते हैं अपनी कि हमारे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। एक है ना लड़की ने ना मेरे को कोई स्टोरी नहीं भेजी, अपनी एक डायरेक्ट वीडियो भेजी, और भाई उस वीडियो के अंदर वो दिख रहा है वो लड़की है ना अजीब बिहेव कर रही है, उसके घर वाले उसको पकड़ रहे हैं। वो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप चलाना जरूर। उसको ना अलग ही बिहेव कर रहे हैं, उसके घर वाले उसको संभाल रहे हैं, पीछे हनुमान चालीसा चल रही है, अलग ही बिहेव कर रहे हैं। तो मेरे को बड़ा मतलब स्टोरी देखती, मतलब वीडियो देखते लगता है ना कि देख के मतलब फील आ गया कि ये नॉर्मल एक्टिंग नहीं कर रही, लग रही है। तो मैंने भाई उससे कांटेक्ट किया, अब उसने मेरे को इंस्टाग्राम पे अपना नंबर दिया, मैंने कॉल करी उसको, मैंने कहा शूट करते हैं साथ में। भाई उसने स्टोरी सुनाई है, तगड़ी स्टोरी भाई उसकी, बताओ ना भाई। अब उसमें क्या था कि वो एक जैसे लड़की है ना आजकल नाइट आउट, तो भाई आजकल की जनरेशन है तो काफी रातों को मतलब बाहर चल कर निकल रही है, नाइट आउट्स मार रही है। हाँ भाई, ये बहुत हो रहा है, अभी हो रहा है, कॉमन है। अब वो क्लब से निकली 2-3 लौंडों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अकेली लड़की हो। अच्छा, अब वो कह रही कि मैं ना पहले, उसको बड़ा शौक, जैसे कि रात को होता है ना लड़कियों का, आजकल मेरे पास भी बहुत सारी लड़कियों का मैसेज आता है भाई ऐसे कि आपके साथ हॉन्टेड प्लेस पे जाना है, ये करना है, वो करना है। मैं कहा क्या करोगी भाई जाना है। लेकिन भाई अब वो ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ पहुंच गई पीछे भूली भटियारी की तरफ। ये नंबर 3rd या 4th पे आती है आपकी दिल्ली में, अच्छा, भूली भटियारी। तो अब वो कहती है कि मैं वहां पे उतरी और मेरे को बड़ी स्ट्रॉन्ग एक खुशबू आई इत्र की। अच्छा, हाँ, और वो वहां पे बेहोश लड़की। भाई लड़कों ने उसको उठाया, गाड़ी में डाला, ले आया घर। अब उसके बाद से ना उसका मूड थोड़ा सा डिफरेंट, किसी लौंडे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी वो। अब वो कह रही है कि मैं चाह भी रही हूँ ये मेरे पास रहे, लेकिन मेरे को उससे चिढ़ भी हो रही है कि मेरे को हाथ क्यों लगा रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, ऐसे उससे चिढ़ भी हो रही है। भाई अच्छा, फिर आगे फिर कहती कि मेरे घर वाले परेशान, और ये जो सारी वीडियोस है ना ये उसी दौरान की है कि रोज सुबह उसको आके पैनिक अटैक आने लगता है, वो अलग बिहेव कर रही है, उसका मन कर रहा है कि मतलब मेरे को। और वो लड़की, अब मैं इस लड़की का ना थोड़ा सा पास्ट बताता हूँ। बेसिकली ये मेरे घर से ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 1.5-2 किलोमीटर की दूर की बात है, और वहाँ पर एक मंगलापुरी का शमशान घाट है, वो इस एरिया का सबसे बड़ा शमशान घाट है, और ये ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती है। इसके घर वाले ही शमशान घाट संभालते हैं, और ये पैदा भी भाई बहन उसी शमशान घाट में हुए थे, वहीं पे रहते थे, उसी शमशान घाट में पैदा हुए थे। इनको शुरू से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रही इनके साथ। ये कहती है कि जब मैं 4-5 साल की थी ना, तो एक बार रात को 3 बजे गेट नॉक होता है और हम खोलते हैं तो देखते हैं 7-8 बच्चे बैठे हुए हैं जिनकी आंखों की पुतलियां ही नहीं है। हाँ, ब्लैक कैथलिक। मैंने कहा अच्छा भाई, फिर कहती, और वो मतलब बस हंसे और भाग गए। तो फिर इनके घर वाले जब ये 2-3 बार इंसिडेंट ऐसा होता है तो वहां से घर चेंज कर देते हैं और एक जगह पीछे की साइड थोड़ा सा घर ले लेते हैं कॉलोनी के अंदर, और वहां पे रहने लगते हैं। अब ये लड़की जो इसके अकॉर्डिंग ये किसी से पॉजेस हो चुकी है और ये अपनी मम्मी को गालियां दे रही है। जो लड़की कभी नॉनवेज खाती नहीं है वो नॉनवेज खाने की बातें कर रही है कि मुझे अभी के अभी ये चाहिए। घर छोड़ के भाग गई इस इंसिडेंट होने के बाद, जो इत्र की खुशबू आई है, ये घर छोड़ के भाग गई और रोड पे ना नंगे पैर भाग रही है पागलों की तरह। और इसने वो वीडियोस भी दिखाई मेरे को, प्रूफ भी दिखाई कि भाई मेरे घर वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं, देखो। तो अब पता नहीं ये क्या था, साइकोटिक सिम्टम्स थे, क्या था, मेरे दिमाग में ये चल रहा है यार। हाँ ठीक है, आगे बताना तू। फिर वो कह रही है कि मेरे को जाना था, मेरे को नॉनवेज खाने की क्रेविंग हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, मैं अपने बॉयफ्रेंड को मार रही हूँ, उसको नेल से उसको पूरी उसकी बॉडी पे निशान बना दिए, तू पीछे हो जा मेरे से, मेरे को टच मत कर, ये मत कर, वो मत कर। इसके घर वालों ने ना बहुत मंदिर में दिखाया इसको, बालाजी ले गए। और पहली ऐसी बंदी जो क्लेम कर रही है, मेरे अकॉर्डिंग तो देखो सुप्रीम पावर से लड़ना इन चीज़ों के बस की नहीं है, लेकिन ये कह रही है
कि जब मैं ये बात बोल रही हूँ ना कि मम्मी को अपनी भजन कराओगे, भगवान को दिखाओगे मंदिर में बैठ के, और एक आदमी की आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ने लग गई। अरे क्या बात कर रहे हो? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वो लड़की अरे तेरी कह रही इससे मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने कहा अच्छा। फिर आगे क्या हुआ? फिर एक मौलवी के पास जाती है और ये कहती है कि वही इत्र की खुशबू मुझे आई जो वो मौलवी आया मेरे घर पे, और जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करा ना, मैं उससे नजरें बचाने लग गई कि मेरे को ना देखे, मेरे को डर लग रहा है, ये मेरे को यहाँ से ले जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो वो मौलवी बताता है कि इसके ऊपर ना खबीज आए हुए हैं। खबीज जानते हो भाई? जिन तक तो सुना था। जिन का वर्जन होता है एक खबीज, जिनका बच्चा बोला जाता है एक तरह से खबीज को। अच्छा, जिनका बच्चा होता है खबीज। और ये मेरे ऊपर 6-7 खबीज थे। 6-7 खबीज थे। अरे पर भाई खबीज कैसे हनुमान चालीसा बोल सकता है? पता नहीं भाई, अब वो इसका वर्जन है लड़की का। लेकिन अब मैंने बोला ना कि कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जिसको देख के मैं मतलब हो गया कि मैंने कहा भाई इसकी तो जरूर सुननी है मेरे को। अब मैंने देखा, मैंने कहा चल भाई अच्छा। फिर उसने मेरे को एक भाई वीडियो दिखाई अपनी एक और उसके अंदर ना ये चिल्ला रही है, गालियां दे रही है उसको, मौलवी को। कैसे? क्या करेगा तू? निकाल लेगा मुझे, ले जाएगा, ले जा, तेरे बस की है तो। अच्छा, और गाली कैसी दे रही है? दे रही थी गाली मतलब। आपको वीडियो में सुन के हंसी नहीं आई या नॉर्मल लग रहा था? क्या लग रहा था? मतलब पोजेस्ड लग मैं रही एक बार थी? वीडियो देखूं, मैं उसकी शक्ल देखूं। लड़की पोजेस्ड लग रही थी आपको? भाई वीडियो में तो लग रही थी। हाँ आवाज चेंज थी उसमें वीडियो में? नहीं, जिस टाइम मैंने देखी उस टाइम कोई चेंज नहीं की आवाज। अच्छा, लेकिन है ना, अब मैं उस लड़की से कह रहा हूँ, मैंने कहा ये सब मैं डाल दूं ना ऑनलाइन, कोई दिक्कत तो नहीं है? कहती नहीं, मैं चाहती हूँ दुनिया को ये बातें पता लगे, ये वो। अच्छा, ठीक है। उसके बाद भाई वो मौलवी उसका इलाज करता है और उसको एक धागा बांधता है हाथ में। उसके बाद वो कहती है कि भाई उस दिन से आज तक मेरे साथ कुछ नहीं हुआ ऐसा। और जब वो वहां से गई ना, तो मेरे कान में पता है क्या बोलती है? ऐसे ही हम नॉर्मल जस्ट बातें करने लगे, तो जब वो आई वहां से, तो मैंने कहा मैं आपको छोड़ दूंगा अपने घर पर, यहाँ पे भी है। तो मेरे कान में बोलती है तू भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्या भाई वो दिन है और आज का दिन है, मैंने तो उस लड़की से भाई कभी करी। तो मतलब अभी भी है उसके ऊपर 7 खबीज? पता नहीं मुझे, लेकिन उसने ना बड़े अजीब तरीके से बोला वो सारा। आवाज सेम थी? बदल नहीं भाई, अजीब तरीके से। कैसी आवाज? मोटी? ऐसे बोल रही मुझे अभी भी कुछ नहीं कर पाएगा तू मेरा। भाई ये क्या कह रही है भाई यार? ये क्या बोल के चली गई? लास्ट फाड़ के चली गई भाई। फाड़ के ही चली गई भाई। पर आपके साथ उसके बाद कुछ नेगेटिव फील नहीं हुआ आपको? कुछ ऐसा फील नहीं हुआ? भाई मेरे साथ है ना, होता भी रहता नहीं भी, सही बताऊँ आपको। भाई उसने आपको रीच आउट करने की फिर से कोशिश की होगी बहुत बार। अभी लॉकडाउन की वजह से? हाँ, आपने वैसे आपका मन है कि आप करोगे दोबारा बात? मैं क्यों करूँगा भाई? नहीं, जैसे जानना चाहो कि भाई क्या है, दिख जाए या ना दिखे। उड़ता तीर नहीं लेना भाई। हाँ, ये भी है वैसे। नहीं नहीं यार, पता है क्या, लड़की थी, क्या है क्या नहीं, मैं बहुत पीछे तक कब देख के चलता हूँ। घर वाले क्या सोचेंगे इसके, क्या नहीं, ठीक है, वो क्या नादानी में करके गई है, क्या नहीं है, जो भी है। तो मैंने इसलिए उसके बाद रीच आउट भी नहीं करा उसको। बट आपको ये पता है अभी भी वो लिव इन में रह रही है नॉर्मल? वो सब बॉयफ्रेंड भग गया डर हाँ, के? बग गया हो तो मैं नहीं, मुझे इंडिया छोड़ के चला गया था। हाँ, भगवान कसम। मैंने कहा आपके बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? कहती मैं उसका नाम नहीं बता सकती, वो यहाँ से जा चुका है। हाँ, और वो मेरी लाइफ में नहीं है, तो मैं उसका नाम नहीं बता सकती। उसको मार तो नहीं दिया खबीज ने? पता नहीं भाई, लेकिन यही है कि जो मेरे को थोड़ी सी अटपटी बात लगी वो यही लगी कि हनुमान चालीसा बोल रही है, एक मौलवी आके कर गया। ये थोड़ा मुझे वो लग रहा है कि ऐसा तो नहीं हुआ होगा। पता है भाई वैसे कुछ भी हो सकता, जिसके साथ होता है उसी को पता है। भाई, बताऊँ कुछ एक ऐसी एंटिटीज होती है ना साड़ी, भाई वैसे ब्रह्मदेव के लिए कहते हैं कि वो कर सकते हैं कि ब्रह्म वो- राक्षस। हाँ, ब्रह्म राक्षस। भाई पता है क्या, ये सबसे बड़ा मिथ है। मैं आपके दोबारा चैनल पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। क्या? और मैं भाई ये नहीं बोल रहा, ये मेरी सोच है, मैं 100% दावा कर रहा हूँ इस चीज का।
भ्रम राक्षस सबसे ऊपर एंटिटी नहीं है। हर किसी एंटिटी की एक लाइफ है, चाहे वो प्रेत हो सबसे छोटी, उससे ऊपर भूत, पिशाच, भ्रम राक्षस, उससे ऊपर बेताल। भैया आपने पहले भी बात की थी, आपने बताया। हाँ, तो बेताल ही सबसे ऊपर एंटिटी है, भ्रम राक्षस नहीं है। भाई थोड़ा ना उसकी बात करते हैं। आपने पॉडकास्ट शुरू होने से पहले हमको कुछ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात बताई थी और वो मुझे बहुत बढ़िया लगी थी कि आपने डिस्टिंग्विश किया था सुपर नेचुरल पावर्स और पैरानॉर्मल नेगेटिव एनर्जीज। बहुत बंदे इस चीज को सिमिलर समझते हैं कि पैरानॉर्मल और सुपर नेचुरल एक ही चीज है। दोनों में फर्क बताओ भाई पहले तो। असाधारण बनाम अलौकिक, पैरानॉर्मल वर्सेस सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल, देखो पैरानॉर्मल चीजों को ना विज्ञान भी कई तरीके से प्रूव कर चुका है। जैसे कि पहले पैरानॉर्मल चीजों में ये भी आती थी कि जो ओले पड़ते हैं ना आसमान से, ये क्या है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं प्रूव कर दिया गया। इससे पहले हम आगे बढ़े, सुपर नेचुरल हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में काउंट करते हो आप? हाँ, सुपर नेचुरल पैरानॉर्मल से बहुत ऊपर है। सुपर नेचुरल वो है जो एक ऐसी ताकत है जो बहुत सुप्रीम है, जो किसी का बुरा नहीं कर सकती, जो गलत नहीं है। पैरानॉर्मल एक ऐसी चीज है, पैरानॉर्मल इज लाइक, मैं बताता हूं, सुपर नेचुरल एक ऐसा, अब जैसे कि आप रिचुअल्स देखते हो ना, कंतारा सबने देखी होगी, वो सुपर नेचुरल। ग्राम देवता बहुत है ऐसे। एक बनशेरा है जो आपके पहाड़ों में बहुत पूजा जाता है, हर बनों का देवता। गढ़वाल के लोग, इधर की साइड के लोग बहुत पूछते हैं बनशेरा को। सुप्रीम पावर के अंदर आता है बनशेरा, और जहां हम अभी जाने की बातें कर रहे हैं ना बार बार, वहां के लोग बहुत मानते हैं कौन सा एरिया है? बनशेरा। ये पूरा आपका पहाड़ रीजन जितना भी है, बनशेरा को बहुत मानता है, बनों का राजा। इसको सिद्ध करने, अब बनशेरा क्या है, जब बनशेरा जिसके ऊपर आएगा ना, आप रिचुअल, मैंने रिचुअल देखा है, लेकिन मेरी पागलपंती ये रही कि वो रिकॉर्ड नहीं करा मैंने। बताओ भाई उस रिचुअल के बारे में। ठीक है, और ये मैं आपको रिकॉर्ड करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है डन है, लेकिन इस आप रिचुअल को। बट भाई क्या ये सुपर नेचुरल चीजें रिकॉर्ड करनी चाहिए, मतलब ऐसे public करनी के चाहिए लिए? बिल्कुल भाई, लोगों तक अलग अलग रीजन पहुंचने चाहिए। कंतारा जैसे सबके आगे आज आया, कितना बड़ा बना। भाई लोगों को विश्वास तो होगा ना कि भाई ऐसी चीजें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं भाई, मैं भी नहीं मानता था इन चीजों को, लेकिन जब मैंने ये चीजें देखी ना, एक छोटा सा पहाड़ का रिचुअल करके आप 2 जन्म पहले तक के उसके, मतलब जैसे कि आपके दादा के बारे में कोई आके आपको अगर अभी सामने बता दे तो आपको क्या फील होगा? आपको लगेगा ना, इसको कैसे पता यार, ये 20 साल 21 साल का लौंडा, इसको कैसे पता मेरे दादा की ये चीजें। सही बात है। तो ऐसे रिचुअल्स हैं भाई। क्या हुआ था भाई, जरा आप अपने एक्सपीरियंस बताओ क्या हुआ था। अब देखो, पहले पैरानॉर्मल वर्सेस सुपरनैचुरल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। पैरानॉर्मल इज लाइक, जैसे कि कोई चीज दिखे और गायब हो जाए, बोलते हैं भूत है, छोटी मोटी चीज जो मेरे साथ हमेशा होती रहती है ये पैरानॉर्मल है। सुपरनैचुरल देव, बड़े बड़ी चीजें सिद्ध करना, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कर्ण पिशाचिनी के बारे में, उसे भी सुपर नेचुरल ही, ये सुपरनैचुरल है। अब बनशेरा जिसके ऊपर आता है ना, वो बड़ा ही सिद्ध बंदा होता है पहाड़ का। बनशेरा अगर आपके साथ है ना, आपके अपोजिशन में कितने ही बंदे आ जाए, आपको नहीं पता लगेगा वो कम में ढेर होंगे। अच्छा, हाँ, उसको बोला जाता है कि अगर आप मानोगे तो देव, ना मानो तो राक्षस। अच्छा, मतलब अगर मैं अकेला और मेरे आगे 20 लौंडे हैं, हाँ, सब ढेर है अपने आप। अच्छा, तो इनको सिद्ध किया जाता है, फिर ये सिद्ध किया जाता है, रिचुअल्स होते हैं। आप मनाली में नॉर्मल गए होंगे, आपने देखा कभी कभी छोटे छोटे बंदे अपने कंधों पे वो रख के देव को घूम रहे हैं। हाँ भाई वो बहुत उछलती भी है, वो उछलती है। वो तो वहाँ उनके ग्राम देवता ही होते हैं। ग्राम देवता होते हैं, ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स हैं, ये सब सुपरनैचुरल के अंदर आते हैं। हाँ। लेकिन लोग, मैं वही डिफरेंस क्लियर करना चाह रहा हूँ पैरानॉर्मल वर्सेस सुपरनैचुरल में। अब जो मैंने बताया ना कि वो, ये भाई कह रहे हैं काफी उछलते हैं, वो एनर्जी ना हमारी बॉडी थाम नहीं सकती है। और मैं ना पहले नाटक समझता था इन सब चीजों को, लेकिन आप डिटेल्ड में देखोगे ना, बंदा ऐसे खड़ा है लेकिन वो ऐसे ऐसे हो जा रही है अपने आप। तो सच में ऐसी एनर्जी आती और है। आपने वो लाइव देखा था? मैंने लाइव देखी है चीजें भाई। बंदा कई पीढ़ी पीछे तक की बातें ऐसी बता गया कि बंदा हैरान रह गया। एक बंदा है जो कि ना भगवान को मानता है और ना इन सब चीजों को मानता है, वो बैठा हुआ है। एक बंदे के अंदर बता रहे, बनशेरा आया सामने, बैठा और बता गया कि तेरे दादा के जो बड़े भाई थे
कैसे कैसे सब कुछ करा है जमीने, और वो भाई हाथ जोड़ के पैरों में लेके गया। ऐसी चीजें भी होती है, देखिए विश्वास ही है सब कुछ। तो पैरानॉर्मल वर्सेस सुपरनैचुरल में ये सारी चीजें हैं। और जब वो आते हैं तो आपने कुछ अलग नोटिस करा था कि बंदे में क्या चेंज आता है, बहुत जैसे भाई, जिसके अंदर वो बहुत आ रहे बहुत मैं बता रहा हूँ, पहले हम जब थे ना, हमें मतलब पाला इस तरीके से गया ना कि हम कई चीज़ों पे विश्वास करते हैं, कई चीज़ों पे नहीं करते। कभी कभी कोई बंदे ऐसे भी हैं जिसको भगवान का मतलब भी नहीं पता, और वो जैसे ही मंदिर आता हाथ जोड़ लेते हैं। वो आदत बन गई है। घर वालों ने शुरू से चूतड़ा मारा, हाथ जोड़ पाप चढ़ जाएगा, वो पहले ही डर गया, हाथ पाप चढ़ जाएगा। और कई चीज़ों को आए बंदे ऐसे ऐसे करते हुए, ये ढोंग ऐसे उड़ना ऐसे, तो जो हमारे सिखाई हुई हमें चीज़ें वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं फीड हो चुकी हैं, और हम उन्हीं चीज़ों को मानते हैं। लेकिन कंतारा जैसे मूवी आई थी, इसके बाद बहुत कुछ क्लियर हुआ था कि क्यों वो मतलब एनर्जी को मतलब रोक नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भाई, और जो फिर मैंने देखी ये चीज़ें ना, तो मैंने देखा बंदे का भाई आंखों की पुतलियां का कलर चेंज हो गया, अलग ही बंदा बन गया। अच्छा। अभी ये रामलला के साथ बहुत ज्यादा चल रहा है। अभी एक रील वायरल हो रही है ना, हाँ, उनके लिए कह रहे हैं कि जो मूर्ति बनाई है, हाँ, जो मूर्ति बनाई है, वो बंदा बोल रहा है कि ये मूर्ति है ही नहीं। हाँ, वो एक्सप्रेशंस अलग हैं जो उसने बनाए थे, एक्सप्रेशन वो ही, नहीं थे। आंखें ही अलग है। हाँ, इसके बारे में भी है कि उसकी आंखों पे जो पट्टी बांधी जाती है, मूर्ति की किसी भी आंखों पे पट्टी बांधी जाती है, उसके बाद जो पट्टी खोली जाती है ना, जब शीशा दिखाया जाता है तो शीशा चटक जाता है। और वो शीशा चटकना जरूरी है ताकि वो जो एनर्जी है वो शीशे के द्वारा फिर से मूर्ति के अंदर ही चली जाए। और ऐसा ही हुआ है भाई, क्योंकि पहले की जो फोटोज हैं वो अलग है, जो बाद की वो जो स्माइल कर रहे हैं वो एकदम अलग। वो अलग है। वो बंदा कह रहा है कि मैंने 10 दिन में यहाँ पर रहा हूँ, मूर्ति बनाने के बाद मैंने 10 दिन यहाँ पे इंस्टॉल करवाई है, लेकिन जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो मूर्ति अलग है। ये तो सुपर नेचुरल पावर, ये सुपर नेचुरल पावर, ये पैरानॉर्मल भी नहीं है पैरानॉर्मल नहीं। भाई। कर्ण पिशाचनी से रिलेटेड आप एक और एंटिटी की आप बात कर रहे थे जिनकी धूमावती आजकल, देवी। हाँ भाई उनके बारे में बताओ ना। भाई आजकल ना ये ट्रेंड में है, और अभी बागेश्वर धाम में एक वायरल हो रही है वीडियो। वो एक बंदे को बुलाते हैं और कहते हैं तू धूमावती देवी की साधना कर रहा ना गलत कामों के लिए। अच्छा, हाँ, धूमावती देवी है ये 10 महाविद्या यानी कि काली के जो 10 अवतार थे ना, उनको 10 महाविद्या कहा जाता है। उसमें 7th नंबर पे आती है धूमावती देवी। अच्छा। और इनकी ये काले जादू के लिए ये नहीं, ये अच्छे कामों के लिए बनाई गई थी, लेकिन आजकल लोग यूज जो इनको साधना कर रहे हैं, इनको बुला रहे हैं, वो अलग चीज़ों के लिए। अब ये जो अगली और गंदी भद्दी चीज़ों है ना, उनका प्रतीक माना जाता है। कौवे की सवारी करती हैं ये, और बताया जाता है कि ये भूतों को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकती है, घोस्ट को। अच्छा, चाहे वो ब्रह्म राक्षस हो, चाहे वो बेताल हो, चाहे वो पिशाच हो, चाहे वो प्रेत हो, चाहे भूत हो, उनको कंट्रोल कर सकती है बहुत अच्छे से। अगर आपने इनकी सिद्धि प्राप्त कर ली ना, तो आप पैरानॉर्मल के बादशाह हो। अच्छा, ब्लैक पैरानॉर्मल मैजिक नहीं आपके आगे फिर। हाँ, ब्लैक मैजिक ना, ब्लैक मैजिक के अंदर इतनी ज्यादा आजकल इनकी तमस पूजा करी जा रही है ना, जो कि अलग लेवल है। इनके रिचुअल के बारे में पता है आपको? कैसे इनके सिद्ध रिचुअल्स करा मैं जाता बताता हूँ। पहली बात तो सबसे ज्यादा जो इनके इस टाइम मंदिर है ना, तो बंगाल, काशी और झारखंड और बिहार के अंदर है? अच्छा, सबसे ज्यादा मंदिर। इनकी पूजा जब करता है ना बंदा, कई दिन साधना लगती है उसको, कई रातें जंगल के बिल्कुल कोर एरिया डीप में जाकर, या फिर शमशान ऐसी जगह हो जहां पर उसको कोई भी आकर ना उठाए। और अगर इसके रिचुअल में कोई गलती हो गई तो आपकी सीधा सीधा जान जा सकती है। आपको कोई नहीं देखेगा जब आप उसका रिचुअल कर रहे होगे धूमावती देवी। और धूमावती देवी बेसिकली ये प्रेजेंट करती है कि जो खूबसूरती है ना वो मन में है, पहाड़ी जो है वो दिखावा है। इसकी प्रतीक भी मानी जाती है धूमावती देवी। बंदे इसको यूज करते हैं आजकल फेम, नेम, पैसों और पावर के लिए। पॉलिटिशियंस बहुत ज्यादा धूमावती को, सही बताओ, क्या बात करते हो, जो है उनको सिद्ध करवाते हैं। ये आपने कहीं पढ़ा है? ये प्रॉपर सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब धूमावती देवी जो है
वो बेसिकली करती ही यही है कि किसी और का फेम और नेम छीन के वो आपको दे देंगी बेसिकली। बाकी और जैसे करण पिशाचनी हो गई, ये हो गई, ये आपसे डील करती है। डील करती थी, जैसे भाई ने बताया, बाटर डील। लेकिन ये बाटर डील नहीं करती। हाँ, इसमें बाटर नहीं होता। इसमें होता कि वो दूसरों से ले लेंगी जो उनको चाहिए होगा ऑलरेडी। भाई इसमें मतलब अपना नुकसान नहीं है, अपना नुकसान नहीं है इसमें। ठीक और है, सात्विक है ये तामसिक है, अच्छा, ये सात्विक नहीं है। भाई ये भी खतरनाक चीज है वैसे। भाई लोग क्या क्या कर रहे हैं यार आजकल। भाई ब्लैक मैजिक में सबसे ज़्यादा इस टाइम जो सबसे ज़्यादा चल रही है ना, वो इस टाइम धूमावती देवी है। बड़े बड़े तांत्रिक ब्लैक मैजिक जो कर रहे हैं वो धूमावती के ऊपर कर रहे हैं। और बताया जाता है कि अब देखो, अभी मैं सबसे पहले ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसे ब्लैक मैजिक नहीं हो सकता किसी के ऊपर कि मैं भाई के ऊपर आते ही सीधा ब्लैक मैजिक करा दूँ। ऐसे तो कोई मोदी के ऊपर करा दे, इनके ऊपर करा दे, समझ रहे हो? कुछ ना कुछ चाहिए होता है किसी का जिससे उसके डीएनए या फिर कुछ ऐसे पार्टिकल्स मिल पाए जो जैसे कि बाल या कपड़े, कुछ भी ऐसा चाहिए होता है जिससे वो कंट्रोल में आ जाए। धूमावती देवी क्या करेगी, जो भी उसके पास है ना, उसका सारा अपने आप जाता रहेगा और जो उसको सिद्ध करेगा उसके पास आता रहेगा। ये तो अलग ही बात पता चली। और ये अभी 1-1.5 साल से ज़्यादा ट्रेंड में आई है धूमावती देवी। भाई ये ट्रेंड में कहाँ है, हम तो पहली बार सुन रहे हैं। हाँ भाई आप देखो इंटरनेट पे, बस अब यहाँ नाम ले दिया तो अब ट्रेंड में है वो। यहाँ तो भाई नेगेटिव एनर्जी ट्रेंड में आने नहीं थी तो अब आ जाएगी। कर्ण पिशाचनी क्या होता है ना, वो आपसे बलिदान मांगती है। आपका नहीं, ज्यादातर वैसे कर्ण पिशाचनी क्या है, जो कोई आदमी सिद्ध करता है वो उसकी बीवी या उसकी माँ या उसकी बहन का बेटी या उसकी बेटी, उसी के रूप में आती है। उसी की बलि मांगती है। अब जैसे कि वो आपकी पत्नी के रूप में आई तो आपकी पत्नी की बलि जाएगी, हाँ माँ के रूप में आई तो माँ के रूप में देगी। भाई साहब, भाई ये तो अलग ही चीज है भाई यार। लेकिन धूमावती देवी नई ट्रेंड में है, जो कि वो अपने आप ले लेंगे जिसको जो चाहिए होगा सामने वाले से। हाँ, लेकिन इनको सिद्ध करना ही बड़ी बात है। अब जैसे कर्ण पिशाचनी का सिद्ध बताते हैं कि आपको नॉर्मल एक बंद कमरे के अंदर आपको उनको सिद्ध करना होता है, तो सिद्ध हो जाते हैं। ये आपको खुले में सिद्ध करना है, खुले आसमान के नीचे, जंगल के अंदर जाके। और जब वो आप उसको सिद्ध कर रहे हो तब कोई देखे ना, कोई देखेगा तो वो आपकी ही जान जाएगी। अरे ये फिर रिस्क है इस चीज में। इसमें ये रिस्क है। कोई इंसान ही देख ले, कोई जानवर भी देख ले तो भी दिक्कत है। अब इतनी डिटेल में बंदे करने लग जाएंगे भाई, जानवर तो आ ही जाएगा। क्योंकि सबसे इजीली जो इस टाइम इंटरनेट पे अवेलेबल है ना, वो धूमावती का मंत्र ही है। अच्छा, भाई मत करना भाई, ऐसा कुछ काम मत करना। पीयूष भाई ने बोला, उन्होंने सुन लिया। भाई पिछले वाले पॉडकास्ट में भी अपने बाबा ने पूरा बता दिया, बबूल को कच्चा पक्का पकाओ, ये करो वो करो। बताना नहीं चाहिए वैसे। कंट्रोल हो जाएगा, छोड़ो। बताओ ना, बताओ। मैंने तो कुछ सुना ही नहीं भाई उस टाइम, मैं नींद में था। आप कुछ और ही सोच रहे थे उस टाइम। भाई सोच रहे थे ये मैं भाई को देख रहा था और भाई मुझे देख के हंस रहे थे। लेकिन भाई ये सोच रहे थे कि ये दिखाएंगे कब भूत। हाँ, भाई का आपका भाई मेरे दिमाग में तो यही था, लाइव क्या होगा यार। हाँ, मेरे दिमाग में तो यही था भाई। live लेकिन क्या एक होगा। बारी को जब लाइव जब हो रहा था ना, तो एक बारी को आ गया था कि कुछ सीन उस हो रहा टाइम है, भी ये हो रहा था, तगड़ा। सस्पेंस बन रहा था, बट एंड रिजल्ट इतना वो नहीं आया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बेसिकली। पता है क्या, अब मैं लोगों को थोड़ी सी एक चीज और बता दूं कि भाई लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट ना करें, धूमावती को जाके मंत्र ना पढ़े। पॉजिटिव चीजें भी बहुत सारी हैं। आजकल ट्रेंड में चल रहा है हमारा बजरंग बाण, हाँ, ये भी चल रहा है भाई, है ना, बजरंग अष्टक। अब लोग है ना नॉर्मली और नेचुरली बजरंग बाण को भी बहुत इजीली कंज्यूम कर रहे हैं। हाँ, बट ऐसा करना नहीं चाहिए। ऐसा करना नहीं चाहिए। करना नहीं चाहिए, वो एक स्पेसिफिक चीज के लिए बना हुआ है। जब आपको लगे ना कि भाई मेरे को तो इस चीज से बाहर ही नहीं निकल पा रहा, इस चीज का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तभी बजरंग बाण का वो कंज्यूम करें, क्योंकि उसमें आप सीधा सीधा हनुमान जी को शपथ दे रहे हो श्री राम की, वो काम करने के लिए। तो आप उसको डेली कंज्यूम ना करें। भाई सबसे बेस्ट है हनुमान चालीसा पढ़ लो, सबसे daily बढ़िया हनुमान यार। चालीसा। लेकिन बजरंग बाण और बजरंग अष्टक का एक जो अच्छी चीज है ना, वो ये है कि जब तक आप उसको मुंह से नहीं बोलोगे ना, तब तक वो इंप्लीमेंट नहीं करेगा आपके ऊपर। सुन लो आप भली। अब इसमें आ जाता है काल भैरव तंत्र। वो क्या है भाई जी? काल भैरव तंत्र भाई एक ऐसा तंत्र है ना, जिसको सुनने भर से ना चीजें आपकी लाइफ में जो है ना नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। अच्छा, सिर्फ सुनने से? सिर्फ सुनने से। उसकी जो ध्वनियां है ना,
वही ध्वनियां जो स्पेसिफिक है ना। अब जैसे ओम नमः शिवाय के बारे में आपने सुना है, ओम नमः शिवाय जो ये ध्वनि है इसी से पूरा ब्रह्मांड बना है, यही क्रिएशन है पूरे ब्रह्मांड में। बिल्कुल सारा जो है खेल साउंड्स का ही है। तो ऐसे ही जो काल भैरव तंत्र है ना, इसको सुनने भर से है ना, अगर आप दिन में 2 टाइम सुनो, आपकी सारी चीजें, आपका स्ट्रेस लेवल, आपकी सारी चीजें सही होती चली जाएगी। ये ट्राई कर लेना हर कोई बंदा, काल भैरव तंत्र 2 बार सुनेगा ना, उसकी लाइफ से है ना ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी बहुत दूर चली जाएगी। चलो ये तो एक अच्छी चीज ये कर सकते हैं लोग। ये कर सकते हैं और ये करने वाली भी चीज है भाई। अच्छा, हमने स्टार्टिंग में बात करी थी क्योंकि आप कॉन्स्पिरेसीज पे भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हो, और हमने लास्ट टाइम इल्यूमिनाटी की भी बात की थी। हाँ, और Lost हमने Child Family की बात हाँ, वो बात करते भाई। हमने इंट्रोडक्शन में बोला था कई लोग वेट कर रहे हैं कि वो बात कब आएगी। दीप भाई क्या बताएंगे उस पर? भाई क्या फैमिली है ये, कुछ है भी या नहीं भी, बताओ इसमें। है तो भाई फैमिली, उनके जो मेंबर्स हैं उनके इंटरव्यू सामने आ गए हैं, तो देखो आप इंटरनेट पे हैं। मैंने देखा है इसके बारे में। तो वो क्या कहते हैं कि हमारा ही पैसा है ये, जो पूरी वो दुनिया यही में। तो नहीं कहते। क्या कहते हैं वो? देखो पूरी दुनिया में 250 ट्रिलियन डॉलर है, पूरी दुनिया में, लेकिन ऐसे क्लेम करते हैं कि 600 ट्रिलियन डॉलर से भी नहीं के पास में। और अभी तक देखा जाए तो कोई एक पर्टिकुलर एक बंदा ट्रिलियनर नहीं बना है, नहीं बना, और ऑफिशियली बेसिकली, और इनके पास ये ऑलरेडी ट्रिलियनर्स अपने आप को काउंट करते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं बच नहीं पाए। मैं बता देता हूँ उसका क्या सीन था। 1837 में ना बहुत तगड़ी क्राइसिस आई थी अमेरिका के अंदर। कॉटन और कोयल का जो बिजनेस है ना वो बिल्कुल ठप हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा। अच्छा, और यही सेम हुआ स्वीडन के अंदर। तब इस कंपनी ने ना सारी कॉटन और कोल के शेयर्स को खरीद लिया था और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक बार दोबारा उठा दिया था। तब इनका जिक्र कहीं ना कहीं और नाम सामने आया था। अब बताते हैं कि जो टॉप 10 कंपनीज है ना, इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की, उसमें से 8 टॉप 10 कंपनीज में इनके शेयर्स हैं। अच्छा, ये कुछ भी रिवील नहीं करते हैं सामने। एलॉन मस्क हो गया, और आपके और भी बड़े बड़े अंबानी हो गए, और वो थे जो जुकरबर्ग और बिल गेट्स, इन सबका पैसा भी मिला के उनको पता नहीं कितनों से इंटू कर दोगे तो भी यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। और कहा जाता है वर्ल्ड वॉर 2 में इनकी पूरी की पूरी जो वो थी, जो इन्होंने ही पैसे सप्लाई करे थे, और जो जापान का एक बार परमाणु वो हुआ था उनमें भी इनका हाथ था, हिरोशिमा जो हुआ था। हाँ। और साफ साफ एक बुक है इनकी, नाम भूल गया मैं उस बुक का, जो कैनेडी के ऊपर डेथ के ऊपर बनी हुई है। उनकी कॉन्स्पिरेसी में साफ साफ हाथ है रॉथस्चाइल्ड फैमिली का। जो जॉन एफ कैनेडी की जो हत्या हुई थी, अब वो इल्यूमिनाटी ने कराई थी, लेकिन कहते हैं इल्यूमिनाटी यही ऑन करते हैं और यही बैलेंस कर रहे हैं हर चीज को। आज देखोगे बड़े बड़े, अभी मैंने देखा था, मैंने आते समय तो इनके बड़े बड़े एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में इनके बहुत तगड़े शेयर होल्डर हैं, जो कि उनके ऑनर्स है वो भी इनके आगे कुछ नहीं है। भाई हम तो एप्पल ही चला है एक तरह से हम भी उनकी तरीके से चल रहे हैं। भाई एप्पल तो अभी वैसे देखा जाए तो 30% 40% भी अपनी कंपनी को ग्रोथ नहीं कर पाया, तब जाके इतना बड़ा तो ब्रांड आपको है। लग रहा है ये फैमिली है? भाई ये रॉथस्चाइल्ड फैमिली यही है, और बहुत सारी ऐसी चीजें थी। मेरे को जो डाउट मेन होता है ना, वो डाउट मेन तब होता है जब टाइम टू टाइम आप इंटरनेट पे इनके बारे में खंगालते रहोगे। आप जैसे एक बार आपने किसी ने पढ़ा, नॉर्मल जर्नली पढ़ा और छोड़ दिया, चल ठीक है, फिर वो गायब हो जाता है। हर 6 महीने में कुछ ना कुछ अलग है। इंटरनेट से वैनिश करी जा रही है चीजें, क्यों? ये डाउट देता है मन में भाई सही कह रहे हो, सोचने वाली बात है भाई कि इंटरनेट से चीजें क्यों हटाई जा रही है। जैसे मैंने पहले इल्यूमिनाटी के बारे में बहुत सारी चीजें बताई, तो शैतान से रिलेटेड थी, लेकिन आज के टाइम पे आप 3 साल पहले पूरे प्रॉपर लिखा हुआ था कि ये शैतान से रिलेटेड चीजें हैं, ये वो जो लूसीफर है यही है। आज आप देखोगे तो कुछ नहीं है इल्यूमिनाटी के बारे में आपको मिलेगा, ये मिथ है, कॉन्स्पिरेसी है ये तो। हाँ खत्म। लेकिन इल्यूमिनाटी को आप ऐसे भी नहीं कह सकते कि एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड कोर्ट के अंदर तक केसेस इल्यूमिनाटी के गए हुए हैं। इल्यूमिनाटी को एक बार यूरोप के अंदर बैन करा हुआ है कोर्ट ने। अच्छा, तो भाई कोई तो बंदा आगे आया होगा, कोई तो फिर कुछ होगा, उन्होंने बैन करी होगी, तभी कुछ तो है, कुछ तो है भाई, तभी जाके इतनी सारी चीजें निकल के आएंगी। और भी कोई बात आपको नहीं पता चली हो कुछ?
बस भाई इस फैमिली के बारे में ना बहुत कम यही है कि इसके शेयर होल्ड कितने हैं और कैसे ये रूल करती है और कैसे राष्ट्रपतियों तक को स्प्लिट करा देती है। अभी बहुत ज्यादा नाम आ रहा है जो रशिया से वॉर चल रही है यूक्रेन की, बार बार नाम आ रहा है जेलेंस्की, लेकिन बार बार नाम आ रहा है कि अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है। हाँ। लेकिन आप अगर इंटरनेट पे देखोगे ना तो कई बंदे ये भी बोल रहे हैं कि रॉथस्चाइल्ड फैमिली ही उसको हथियार और पैसा प्रोवाइड करा रही है। बट ये फैमिली की जो ओरिजिन है वो है तो यूके की नहीं है, यूरोप की। हाँ मतलब उसी का पार्ट है। स्वीडन की है और ये स्वीडन में ही अपना सारा रूल करते हैं। जब स्वीडन के बैंक बहुत ज्यादा क्रैश होने शुरू हुए थे ना, एक टाइम पे स्वीडन का रूल ये था, अभी आप देखते होंगे कि आज से आप 20 साल पहले चले जाओ, गाड़ियां ज्यादा नहीं बिकती थी, हमारे यहाँ पर भी लगा लो, वो इंडियन बैंक के भी रूल थे, लोन इतनी आसानी से नहीं मिलते थे और इंडियन बैंक्स भी लोन नहीं दिया करते थे उस टाइम पर, ऐसे ही किसी को भी। आज आप जाओ, आप 60,000 रुपए भर के स्विफ्ट उठा लाओगे, यूं बैंक लोन हो जाएगा। उस टाइम पर स्वीडन बैंक लोन नहीं दिया करती थी, उनका फायदा सीधा रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने उठाया। आज के टाइम पर स्वीडन की रेलवे और बैंक्स पूरे रॉथस्चाइल्ड फैमिली के अंडर है। अच्छा, हाँ, सबसे पावरफुल फैमिली मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है ना कि ये पूरी अर्थ पे हर एक मतलब नेशन को कंट्रोल 80% दुनिया में अगर 100% पैसे हैं ना तो 80% पैसों पे इनका शेयर होल्ड है। भाई बताओ यार, ये क्या फैमिली है यार, ये फैमिली है, ऐसी तंत्र शैतान है क्या है, ऐसा तंत्र मंत्र करो अगला जन्म उसी फैमिली में सीधा। और एक बात भाई याद किया, जब इस फैमिली के आज से चौथे जो एंसेस्टर थे वो क्या करते हैं, वो एक रूल बनाते हैं कि इन ब्रीडिंग ही होगी इस फैमिली में, ताकि इस फैमिली का पैसा बाहर नहीं जाएगा। इन ब्रीडिंग मतलब यानी कि जो इस फैमिली की औरतें या लड़कियां होंगी वो इसी फैमिली के लड़कों से ही शादी करेंगी। बट भाई ये बायोलॉजिकली पॉसिबल कैसे, क्योंकि भाई बायोलॉजिकल पॉसिबल ना हो, लेकिन ये चीज लिखी हुई है इंटरनेट पे, उन्होंने रूल उन्होंने अपने कजन्स और अपने भाइयों से ही शादी करवाई ताकि इस फैमिली की वेल्थ बढ़ती रहे। अच्छा भाई, बहुत तगड़ी बातें हुई इस पॉडकास्ट में, पर मैं चाहता हूँ इसका एंड भी एक धमाकेदार नोट पे हो। मैं चाहता हूँ आप बताओ, जैसे बहुत सारी ना चीज़ें जगहें ट्रेंड में आ जाती है, जैसे भांगर फोर्ट आ गई या कुछ आ गई, बहुत लोगों को फील होता है, बहुत जगह पे नहीं होता, कई जगहों की ऐसी हाइप बन जाती सही कह है। रहे हो। कुछ ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ है आपके साथ कि बहुत हाइप्ड अप जगह आप गए हो, कुछ हुआ हो कुछ? बिल्कुल भाई, बिल्कुल हुआ है। मैं बताता हूँ क्या है। देखो, पहले तो मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई भी जगह की जैसे हर टाइमिंग होती है। ऐसा भी हो सकता है आज मैं आपको भानगढ़ लेके जाऊं, कुछ ना दिखे, इसका मतलब ये चीजें वहां पर कोई चीज नहीं एग्जिस्ट करती। मैं कुलधारा गया हूं, ऐसे ही बैठा रहा मैं चूतिया की तरह, घंटा कुछ नहीं। आपने पूरी रात निकाली वहाँ पे कुलधारा में? पूरी रात भाई, क्या बात कर रहे हो? हाँ, ऐसा कहते हैं इंडिया में किसी ने निकाली पूरी रात? भाई मेरे तो वीडियो है, रात से लेके सुबह मेरे तक? तो वीडियो है भाई। अच्छा, कौन कहता है ये कि पूरी रात नहीं निकाली किसी ने? सुना ही है कि जो हाँ, यही सबसे कहते हैं कि फेमस भाई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, उनकी टीम भी आई थी, गौरव तिवारी भाई की टीम भी आई थी, वो भी कह रहे कि पहली बार हमें फील ही कुलधारा में हुआ था कि वहाँ तो कुछ पक्का है। एनीवेज भाई मैं इसमें बात नहीं करना चाहता कुछ, हाँ। लेकिन मैं पूरी रात बिताई है और जहाँ तक कोई बड़ी से बड़ी टीम ना पहुँच पाई हो ना, मैं उस गांव में भी गया हूँ, क्योंकि कुलधारा से रिलेटेड 4 गांव हैं और एक गांव है कुलधारा, दूसरा है लुद्रा, जो नंबर 2 जैसलमेर का हॉन्टेड प्लेस है। वहां तक कोई नहीं गया आज तक, मैं वहां पर भी गया हूँ। आपको फील नहीं हुआ? मेरे को फील नहीं हुआ, जहां नहीं फील हुआ वहां नहीं फील हुआ। तो अब एक जगह थी भाई दिल्ली की महरौली में, अब हमें बहुत सारे मेल्स आते हैं और बंदे हमारे सब्सक्राइबर बताते हैं भाई आप यहाँ करो एक बार। मैंने कहा भाई चलो यहाँ आते हैं। वो महल है प्रॉपर बना हुआ एक, और थोड़ी सी हाइट पे है। आपने जमाली कमाली जरूर सुना होगा, कुतुब मीनार सुना होगा, हाँ। उससे 1 किलोमीटर की दूरी पे एक महल है। अब हम वहां पहुंचे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, रात को सीरियस 12-1 बज गया है और सीरियस भाई एकदम कि हमने लगा रखे हैं मोशन सेंसर्स, नाइट विजन कैमरास, सीरियस इन्वेस्टिगेशन। कुछ ना कुछ तो निकलेगा। हाँ, सारी टीम लाइट्स वाइट्स लगा के बहन कि ये है भाई मेन हॉन्टेड प्लेस और मेन हॉन्टेड जगह। मैंने कहा ये देखते हैं। सबकी नजर यूं, मुझे पीछे से आवाज आती है कुछ है ऐसे है। मैंने इसकी बहन की
भाई एक औरत प्रॉपर यूं देखा उसने ग्रिल पे हमें, अच्छा भाई फट के हाथ में आ गई। अरे तेरी। मैंने अपनी टीम से कहा भाई पीछे कुछ हो, आराम से देखो, ये देखो, मैं कुछ ना आ गया यार। मैंने कहा है भाई, मान लो बात, कुछ है पीछे। फिर देखते हम, फिर वो भाई उसने यूं झाँका, अरे यूं दूसरी बार सबके बैठ में मुंह दौड़े हो गए। बंदी ये कहते मेरे को, चले भैया। अगर भाई वहां चलेंगे पहले, देखिए है क्या ड्रामा साड़ा। अब हम पहुंचते हैं पीछे से, महल के साइड से एक और चबूतरा साड़ा पहुंचे उधर। और एक बंदी खड़ी मिनी स्कर्ट पहन के, व्हाइट कलर की, उल्टी बाल यहां तक, उल्टी खड़ी है ऐसे। और आप मतलब आप उसके पीछे हो? हाँ मैंने कहा कौन है, कुछ नहीं बोली। पत्थर है इसके मारे। देख है क्या है ड्रामा, पत्थर आर पार जाएगा, क्या हो रहा है? या लग के रुकेगा भाई, क्या होगा। मिनी स्कर्ट में? हाँ मैं थोड़ा भूत के भी भाई नए ट्रेडिशन है पूरे। अच्छा रंग व्हाइट है लेकिन ये रंग व्हाइट भाई प्रॉपर। तो उस टाइम और से दो। अच्छा दो। हाँ अब हम गए भाई, उसने जैसे ही मुझे देखा, मैं तेरी बहन क्या था? भाई वो किन्नर थे। अरे अच्छा क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा आपसे क्या बोला? आपने क्या बोला पहले ये बताओ, गाली दी आपने क्या, नहीं, पत्थर मारा क्या? मैंने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हो, कहती 500 दे डाल दे। क्या बात कर, हॉरर लोकेशन पे जहाँ मोशन सेंसर लग रहे हैं, हाँ हाँ भाई, रात के 1 बजे बंदा ना भगवान कसम, बंदे की भगवान जात। कहती 500 दे अंदर डाल दे। अरे बाप रे बाप रे। फिर आपने क्या बोला? मगा भाई बस भाई ने वॉलेट खोल दिया। ना बताऊंगा उसको, उसका भी बताऊंगा, उसका भी बताऊंगा। राकेश भाई थे हमारे साथ। हाँ राकेश भाई कह रहे मैं आगे आ रहा हूँ। राकेश भाई कह रहे पेटीएम नंबर क्या आपका? मगा भाई इतने पूरे दिन नहीं आए हमारे। हम चल दिए भाई वापसी, गाड़ी में आके देखा तो राकेश ही नहीं, बस वहां। तो राकेश कहाँ रह गया भाई, राकेश आ रहा पैंट समझ, कह रहा भैया मजा आ गया, लोकेशन सक्सेसफुल थी। सच है भाई ये? राकेश भाई को फंसा दिया। भाई मना कर रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ यार। बाकी ऐसी लोकेशंस पे ये चीजें भी बहुत ज्यादा होती हैं। और एक टाइम पे ये सबसे ज्यादा चीजें होती थी, जो दिल्ली की नंबर 2 हॉन्टेड प्लेस बताई जाती है, द्वारका सेक्टर 9। वहाँ पे ये सब हो रहा है। वहाँ पे भाई basically वहाँ गए हम। वहाँ ना भाई क्रिएट कर देते होंगे कि कोई आए ना। नहीं अंदर जंगल सा है, हम गए, वो 3-4 मिनी स्कर्ट में अरे भाग जाए। मगर यार ये क्या ड्रामा है साला, आवाज भी ऐसी हंसे, वो सारे डराते थे जानबूझ के। हाँ हम फिर लाइट मारे, अरे फिर भाग जाए। मैं कहा, यार ये क्या है, इन्हें देखो, इन्हें पकड़ो, देखो हाँ, इन्हें यही करवाएंगे सालों के नीचे। अपने तो फिर भाई यही था, मैं इनकी यही करवाई सालों की। पकड़ लिया। अरे भाई वहां गए हम तो ढेर लगा रखा कॉन्डम्स का, और पूरा मार्केट सी खोल रखी है। मैंने कहा यहाँ बेचो तुम। फिर क्या कह रही? वही 500 दे अंदर डालो। अरे तेरी भाई भाई हॉन्टेड लोकेशन पे ऐसे भी काम भी होते हैं। भाई किसी ने जनता में से उम्मीद नहीं करी होगी कि ऐसी बात भी निकल के आ जाएगी। भाई या तो हो सकता है सच है जनता भाई के ये। साथ ये हुआ हो, जो जिसने आपको बताया है उनके साथ ये हुआ हो, और वो आपको कह रहे हैं कि भाई वहां जाओ। आओ बता दूं सच्चाई, चलो लो सुनो। हाँ। मैं तो ऐसे ही बंदे हैं भाई, जानते हैं, हम वहां शूट करने गए और वो आ रहा कच्चा ऊपर करता हुआ एक बंदा, मगर तू भाई क्या, अरे भैया आपकी वीडियो देखी थी। अरे तेरी, बस ऐसे ही मजे लेने को चाहते हैं वो कि आप आ जाओ। नहीं वहाँ एक्चुअल में वो ऐसा हुआ भाई, बता रहे हैं। सीन बिठा रहे हैं वहां वो, और वो देख रहे हैं कि दीपक भाई क्या कर रहे हैं यहाँ। अच्छा
दीपक भाई आप भी थे वहाँ? और वो सोच रहे सारे ना दीपक भाई कैसे दिन नहीं आए भाई। दोनों दीपक भाई थे। वर्मा जी की बात हो रही है। ना ऐसे दिन नहीं आए भाई अभी। अभी तो भाइयों का प्यार है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई आप आए हो तो इसको एंड में चाहता हूँ कि जो आपका जॉनर है जंगल का, उस पे एंड करा जाए। एक बार कुछ नया आपका एक्सपीरियंस हो टाइगर के साथ, वो भाई बता दो छोटा सा चलो हल्का। छोटा सा टाइम अभी सीन बताता हूँ, अभी ज्यादा दिन नहीं भाई। आज क्या तारीख है? 27। तुम्हारा भाई 15 तारीख को जंगल में था। अच्छा। और ऐसी जगह था जहां पर नॉर्मल बंदे नहीं जा सकते, कोर एरिया है। क्या नाम है जगह का? जगह का नाम भी नहीं बताते। अच्छा ठीक। देखते ही मतलब आपको शूट एंड साइड, बफर जोन नहीं है, कोर एरिया है। अच्छा कोचिंग के डर से, इसके डर से ऑफिशियल्स के साथ थे हम। रात हम दोपहर में पहुंचते हैं वहां पे। अब मैं बता देता हूँ नाम, जगह का नाम बताता हूँ, नंदोरा रेंज। नंदोरा रेंज के बहुत सारे जोन्स हैं, किलपुरा, ठीक है, 100 फुटा, हाथी मत्था, चोर गलिया, ये सारे रेंज है। हम एक ऐसी रेंज में गए जहां पर नॉर्मल बंदे नहीं जाते। पहुंचे भाई हम किसी तरीके से, और हमारा जो मेन मकसद है ना भाई, वो ये है कि जो वहां पर गांव बसे हुए हैं ना, उनको थोड़ा सा नॉलेज प्रोवाइड करना कि आप कैसे कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हो, टाइगर्स और मतलब वाइल्ड लाइफ से कैसे आप उनको भी सेफ रख के आप कैसे सेफ सिक्योर रह सकते हैं। रख सकते हो। बट भाई ये बात उन्हें ज्यादा नहीं पता होगी, वो तो वही रहते हैं भाई बहुत ज्यादा क्लैशेस होते हैं, आप देखोगे ना, मेरे साथ चलोगे ना, बहुत क्लैशेस होते हैं इनके। आए दिन इनकी बकरियां और इनकी भेड़ और इनकी गाय भैंस उठा ले जाते हैं टाइगर। बहुत ज्यादा क्लैशेस होते हैं, ये टाइगर के दुश्मन बने रहते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे ही इनकी भैंस मारी, तो ये टाइगर मार नहीं टाइगर नहीं मारते, ये भैंस के जो शरीर के अंदर जहर भर देते हैं ताकि टाइगर अगली बार आए मर जाए। तो वो खाए। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा रूल्स भी निकाले कि भाई आपको हम मुआवजा दे देंगे, ये काम मत करो, ऐसे जो भी है। और बहुत बंदों को ये बात रूड लगेगी, लेकिन गवर्नमेंट इस कदम पे भी है कि वो जितने भी गांव है वहां से निकाल के ही बाहर बसाए जाए, कोरेरे से निकाल दिए जाए। लेकिन उनकी भाई पता नहीं कितने 100 सालों से बसे हुए हैं, वो चल रहा है काम। अब हम वहां पहुंचे भाई, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस हम पहुंचे, और हमारा मन था कि हम रात को एक सफारी करें। पूरे भारत में अब तक का रिकॉर्ड जो नापा गया है ना, 100 फुटा एक जगह है, उस पे 14.4 फुट का अभी दिसंबर में टाइगर देखा गया है 14.4 और ट्रैप कैमरास के अंदर फॉरेस्ट वालों के। हाँ, ये तो बहुत लंबा। बहुत लंबा हो गया। तो सबसे बड़े टाइगर यहीं पर होते हैं, और मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा लेपर्ड, अपनी लाइफ का सबसे बड़ा बारासिंगा यहीं पर देखा है। लेपर्ड की मैं बता दूं तो मैंने जब वो लेपर्ड को देखा था ना, तो मेरे को दूर से ब्लैक शैडो दिखी थी टाइगर की, तो मेरे को लगा टाइगर है। और मैं वहां पहुंचता हूं तो लेपर्ड, और मैं देख के लिया कि इतना बड़ा लेपर्ड भी हो सकता है। हाँ। ये वो जोन है जहां पर कोई जाता नहीं है, यहाँ पर कोई सफारी नहीं चलती, कोई कुछ नहीं है, लोगों की आवाजाही नहीं है, और बहुत सारे मल्टीपल जगह से यहाँ पर माइग्रेट करते हैं टाइगर आकर डिस्टर्ब होने के बाद। पीलीभीत, सुरई रेंज, कॉर्बेट और आपका राजा जी नेशनल पार्क से टाइगर यहाँ पर आ जाते हैं ताकि उनको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। हम पहुंचे भाई यहाँ पर, कितने बजे रहे थे उस टाइम? 12 बज के रात के 12 बजे भाई। ठीक है। हम चले गए सफारी में, हमें आगे मूवमेंट दिखाई दे रही है झाड़ियों में। भाई कितने लोग थे आप? हम थे भाई 4 बंदे, 2 फॉरेस्ट ऑफिशियल थे, 2 रात को बैठे हुए 12 बजे, आधे घंटे तक गाड़ी की लाइट जला दी। हमें नहीं पता वो जिप्सी साड़ी कितनी पुरानी है, 20 साल पुरानी है, 25 साल पुरानी है। अब जब मूवमेंट बंद हो गई ना, तब हमने कहा भाई इसकी गई, छोड़ो चलो वापसी। जैसी मारा सेल्फ, बैटरी डाउन, गाड़ी की बैटरी डाउन। और टाइगर से मुझे डर नहीं है, टाइगर को मैंने पहले भी बताया था कैसे टैकल करा जा सकता है। और टाइगर जोन में लेपर्ड होंगे नहीं, भालू रात को ज्यादा वॉक करता नहीं, और इस टाइम पर सर्दियों के अंदर भालू हाइबरनेशन के अंदर होता है, तो भालू दिखने के चांसेस बहुत कम है। डर सिर्फ हाथी का, टक्सर हाथी आ सकता है कहीं से कहीं पर और जीप पलट देगा। मैंने कहा भाई मैं तो उतरूंगा नहीं, धक्के मारने साली जो करनी है करो, मैं आगे बैठा हूं। अब भाई सिर्फ मैं एक लौता चश्मदीद ऐसा गवाह हूं जिसने टाइगर देखे उस टाइम रात उस टाइम पर, क्योंकि मैं जीप के अंदर बैठा हूं, मेरे को साफ साफ दिख गए सामने 2 टाइगर, और मैंने किसी को नहीं बताया। मैं इनको बताता तो घंटा कोई धक्का नहीं मारता उतर के,
अच्छा भाई आप बात रोक भी कैसे सकते हो? बस मैं यूं ही रहा। मैं टॉर्च सबके हाथ में थी, और भाई वो टॉर्च जो उनकी ऑफिशियल्स की होती है ना, वो चाहिए मेरे को। साली पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं, वो 1.5 किलोमीटर दूर की टॉर्च है। अच्छा। मैंने बस टॉर्च यूं रखी हुई सामने, और मैं देख रहा हूँ प्रॉपर मूव, प्रॉपर। तो बस बैठा हुआ, वो कहते हैं आ जाओ ना सर। मैंने कहा भाई मारो मारो, एक बार मारो, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। अरे भाई राकेश को नहीं पता है कहाँ देख रहा है कहाँ नहीं देख रहा, धक्के मार रहा है भाई। धक्के मार के वो किसी तरीके से स्टार्ट करी। वो आपकी तरफ आ नहीं रहे थे टाइगर? नहीं नहीं, घूम वो रहे आएंगे, हो। वो आपकी तरफ नहीं आएंगे, वही मूव कर रहे थे। मैंने प्रॉपर देख लिए 2 टाइगर है, टाइगरस थी बेसिकली, 2 देख ली मैंने। और गाड़ी स्टार्ट हुई, गाड़ी हम फॉरेस्ट लेके गए। हम सुबह सुबह 5 बजे दोबारा निकले और बाहर निकल गए जंगल के। जब हम जंगल के बाहर 10 बजे निकल गए ना, तब मैंने सबको बताया कि रात मैंने 2 टाइगर देख लिए। उन्होंने गाली दी होगी। कुछ नहीं बोला उन्होंने, वो यूं रहे, सही करा। बता देता तो फिर पक्का मरते। भाई कोई उतरता ही नहीं। अच्छी दोस्ती मेंटेन करी। बस मैं पेपर स्प्रे लेके बैठा हुआ था आराम से, कि मैंने कहा इधर को आएंगे तो भाई स्प्रे छिड़कना बस। अरे बाप रे। भाई हमारे साथ ऐसा मत करना, नहीं जब नहीं, हम रात जाएंगे। को नहीं जाएंगे भाई, 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलेंगे अपन। ओनली इन डे, ओनली ऑल इन डे। भाई मजा आ गया दीप भाई आपके साथ अगेन। बहुत तगड़ा कंटेंट देते हो आप हर बार। और अब दोस्तों हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। जंगल। तो उसके लिए आप कमेंट कर दो, क्योंकि भाई ने 2-3 चीज़ें हमें ऐसी बताई है कंटेंट वाइज जो हम बहुत ही जल्दी एग्जीक्यूट करने वाले हैं। फिलहाल दीप भाई जो हैं, पर्सनली मैं इनको इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा देखता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़िया कंटेंट बनाते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये हॉरर कंटेंट सर्व करते हैं इंस्टाग्राम पे, बट ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और अपने सनातन धर्म से रिलेटेड कंटेंट भी प्रोड्यूस करते हैं इंस्टाग्राम पे। तो जाकर इनको फॉलो कर लो। यहाँ पर स्क्रीन पे तो नाम आ ही रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जाओ भाई को फॉलो कर लो। और इनका यूट्यूब चैनल है द रियल वन के नाम से, जिसका गोल बटन यहाँ पर आ रहा है। भाई को फॉलो करो। जितनी भी वीडियोज़ हमने यहाँ पर स्क्रीन पर लगाई हैं, इनके ब्लॉग्स में रेगुलरली देखने को मिलता रहता है जब ये इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। और भाई जितने भी पॉडकास्ट की हमने बात की थी इस पॉडकास्ट के दौरान, उनके लिंक्स भी नीचे हैं। जो हमने बात की थी बाबा जी के साथ रोल से, सभी लिंक नीचे मौजूद है, जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। और दोस्तों आप कपड़े खरीद सकते हो जो हमने पहने हुए हैं हमारी वेबसाइट से realhitstore.com। नए डिजाइन आ चुके नए हैं। डिजाइन है, एवोल्यूशन भाई ने पहना हुआ है। बैक प्रिंट बहुत तगड़ा है, और ये है ओम। तो भाई तो मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। जय बजरंग बली, जय श्री राम। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।